पूर्व सांसद नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी माता एवं हिसार से पूर्व विधायक सावित्री जिंदल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं आज वे कुरुक्षेत्र की साधु मंडी में पहुंची, जहां पहुंचने पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले सावित्री जिंदल भाजपा पिपली मंडल अध्यक्ष विशाल सिंगला के आवास पर पहुंची। उसके बाद वे अपने कट्टर समर्थक विनोद गर्ग, अंकित गर्ग के आवास पर भी उनके परिवार से मिली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सावित्री जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र से उनका पुराना नाता है। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने जब कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो कुरुक्षेत्र के तमाम परिवारों से उन्हें भी मिलने का मौका मिला था। नवीन जिंदल के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नवीन केवल और केवल जन सेवा करना चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य है। उन्होंने सभी से नवीन जिंदल के पक्ष में वोट कर जिताने की अपील की ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का विकास और उन्नति कर सके। आप सभी की तरफ से, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे जितने युवा साथी, हम उम्र साथी हैं, इन सब की तरफ से मैं माता जी का पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और साथ ही एक मेरी उम्र ऐसी है, ना तो मैं भाभी कह सकता ना चाची कह सकता, तो आप समझ लेना इस नाते को कि मैं भाभी कह लेता हूँ। देश में जिस परिवार ने अपनी पहचान सिर्फ एक राजनीतिक के रूप में नहीं बढ़ाई, एक समाज सेवी के रूप में, चाहे वो शिक्षा का वर्ग हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्ग हो, किसी भी वर्ग में अगर काम करने में अगर किसी परिवार का नाम आता है तो वो स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी के परिवार। बड़ी मेहनत से इस परिवार को यहाँ तक पहुँचाया। मैं आज धर्मपत्नी सावित्री जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र जिला की तरफ से यहाँ पहुँचने पे हमारे जिला के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल सिंगला जी के घर पे पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे पहुँची हमारे नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन उमा सुधा जी और यहाँ पे पहुँचे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं पूरे सच मानिए कि ऐसे आंखों में से आंसू छलक रहे थे कि जैसे हम पुराने माँ बेटी किस तरीके से मिल रहे हैं। तो माँ जी आज माता जी को अपने पुराने परिवार के साथ मिलने के लिए आई हैं और मैं भी आप सबकी तरफ से माता जी को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर इतनी ताकत से आप भैया का इलेक्शन लड़ेंगे कि देखने का एक मिसाल होगी यहाँ की। और वैसे भी हम लोगों ने सबने बहुत दुआएं की थी कि अगर नाम आ रहा है तो बस भैया का ही आना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट आप लोगों ने बाबूजी के नाम से जो संस्था बनाकर सेवा करी है, लोग उसको आज भी मिस करते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि बाबूजी दोबारा हमारे बीच में आज आपके रूप में प्रकट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जिंदल फिर से आकर जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में उसको बहुत विश्वास है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वो भी चाहता है कि मैं भी विकसित भारत का एक हिस्सा बनूं और इसीलिए वो चुनाव लड़ना चाह रहा है। क्या रणनीति रही है, कुछ बता सकते हैं बारे में? नहीं, जन सेवा करना ही नवीन की नीतियां हैं। नवीन जन सेवा ही करना चाहेगा। तो मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आई हूँ। मेरा ये बहुत बड़ा परिवार है। शुरू में जिंदल साहब ने जब जिंदल साहब चुनाव लड़े थे तब उन्होंने मुझे सबसे मिलाया था और आज मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आई हूँ कि उनका भाई, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो सब मिलकर साथ दें और नवीन के हाथ मजबूत करें और आगे आने वाली 25 मई को भाजपा का जो चिन्ह है कमल का फूल खिलाकर और भाजपा को जिताएं। सारे मिलकर उसका साथ दें।